क्या होती है यहाँ पे, यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जो हमारी जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, उसका क्या है, ये एक अहम हिस्सा होता है। तो सेल क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और हम आपको पता होगा जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो हमारी लाइफ का क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी डिफाइनिंग फीचर्स हमारी लाइफ के और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, वो भी क्या है, हमारी लाइफ का क्या एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है। तो ऐसे ही क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ का डिफाइनिंग फीचर्स होता है। अब हम इसको डिफाइनिंग फीचर्स क्यों बोल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब होता है कि जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या है, जो सेल्स और सेल्स होती है वो होनी ज़रूरी है। मतलब कंप्लीट सेल होनी ज़रूरी है, यानी एक सेल उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए। सेल से कम का कोई स्ट्रक्चर होगा तो क्या है, हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। और अगर सेल सिंगल सेल है तो भी क्या है, उसमें अपनी लाइफ क्या है, परफॉर्म हो सकती है। ओके, तो ये जो सेल्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि भी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, है ना, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल ही होते हैं, लेकिन उसके लिए उसको क्या है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि भी हमारे पास तो एक ही सेल है। दूसरे को जाके बोलेंगे कि भी तुम्हारे पास है ना एक से ज़्यादा सेल है और तुम क्या है, हमें एक आधी सेल दे दो जिससे हम क्या है अपना लाइफ परफॉर्म कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो सिंगल सेल होती है वही क्या है, अपनी सेल, एक ही सेल से क्या है अपना गुजारा कर लेती है एंड परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और जितने भी इसेंशियल फंक्शन होते हैं ना उनकी लाइफ के, वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है उसमें परफॉर्म करती है। ओके, अब जो ये जो सेल्स है, सेल के बारे में डिस्कवरी किसने की थी, जो सेल के बारे में डिस्कवरी की थी, सेल के बारे में डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या है, सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। और जो सेल्स उन्होंने डिस्कवर की थी वो क्या है, डेड सेल थी। डेड सेल थी, जो कोर्क सेल है उनको खोजा था उसने। जो कोर्क सेल्स होती है वो क्या है, डेड सेल होती है। उन्होंने क्या है, जब वो सेल को देख रहे थे तो उसने देखा ऐसे छोटे छोटे क्या है, कंपार्टमेंट्स यहाँ पे है। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट यहाँ पे है। और ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो उन्होंने क्या है, इन छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है उनको क्या है, सेल नाम दे दिया। अब सेल नाम क्यों दिया उन्होंने, जैसे जेल होते हैं ना, जेल, जेल के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, उनको क्या है यहाँ पे उन्होंने क्या है, सेलुलाई उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं हिसाब से, अपने हिसाब से उसने क्या है, इसको क्या है, सेलुलाई भी बोल दिया था। ओके, अब क्या है, यहाँ पे डेड सेल के बारे में क्या है, रॉबर्ट हुक ने क्या है, डिस्कवरी की थी। तो लिविंग सेल के बारे में यहाँ पे डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी की यहाँ पे आंटन लीवन हुक ने की थी। आंटन लीवन हुक ने यहाँ पे क्या है, डिस्कवरी की थी। ओके, ये जो आंटन लीवन हुक थे, ये क्या है, एक्चुअली में अपने जो माइक्रोस्कोप थे ना खुद ही बनाते थे। मतलब अपना माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद ही बनाया था। क्योंकि इनके पास क्या है, जो ग्लास है ना, ग्लास ग्लास का इनका क्या है, काम था। तो उन्होंने क्या है, ग्लास से ही उन्होंने क्या है, अपना जो माइक्रोस्कोप खुद बनाया और उसमें से चीज़ों को देख देख के उठा उठा के देखने लगे कि भी जैसे तालाब से पानी ले लिया, उस पानी में देखा तो बैक्टीरिया वायरस है, इनके बारे में उसने देखा। ठीक है, जो स्पर्म है, स्पर्म को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने क्या है, ऐसे ही चीज़ों को क्या है, मेंशन करना शुरू कर दिया था। तो लिविंग सेल के बारे में क्या है, आंटन ल्यूवन हुक ने क्या है, देखा था। उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन है और यहाँ पे रॉबर्ट हुक है। तो आप इनको, इनके बीच में क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और उन्होंने जो डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन है यहाँ पे, इन्होंने क्या है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। अब आते हैं हम सेल थ्योरी के ऊपर। जो सेल थ्योरी है वो क्या है, तीन बंदों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तीन बंदों से मिलके बनी हुई है यहाँ पे सेल थ्योरी। पहले तो हम बोलते थे स्लेडन और स्वान है, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने ये क्या है, कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं दे पाए थे। यहाँ पे जो स्लेडन थे 1838 के अंदर, इन्होंने क्या है
इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। ठीक है, ये स्लेडन ने बताया था 1838 के अंदर। ये जर्मन बोटनिस्ट थे। कौन थे ये? जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने क्या प्लांट के बारे में बता दिया कि यहाँ पे क्या है भाई, सेल प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या है, स्वान जी आए यहाँ पे। ठीक है, जो स्वान है 1839 के अंदर क्या है, स्वान आई। ये भी क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट है। पहले क्या है, एनसीईआरटी नोटबुक में क्या है, जर्मन की जगह ब्रिटिश लिखा जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है, ब्रिटिश की जगह यहाँ पे जर्मन ही आता है। तो जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने क्या है, एनिमल्स के बारे में खोज की। ठीक है, वहाँ पे जो स्लेडन जी थे उन्होंने बता दिया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पे स्वान जी है, इन्होंने बता दिया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल। लेकिन इसके साथ ही है ना, उन्होंने क्या है, एक एडवांस में पॉइंट एक और बता दिया। वो क्या पॉइंट बताया था, उन्होंने देखा जो एनिमल्स है ना, एनिमल को भी देखा उन्होंने, और क्या है, उन्होंने प्लांट की सेल को भी देखा, एनिमल को भी देखा। तो जब उन्होंने एनिमल की सेल को देखा तब देखा कि भाई यहाँ पे जैसे सेल है, ठीक है, सेल के चारों ओर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट से उसको क्या है, सेपरेट करती है। ये उन्होंने एनिमल के केस में देखा था। लेकिन क्या है, उन्होंने जब प्लांट के केस में देखा ना, तो उन्होंने देखा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और दिखी यहाँ पे। ठीक है, एक लेयर और है, उसने इसका नाम दे दिया सेल वॉल। ये सिर्फ क्या है, प्लांट के केस में ही है। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट के केस में ही है। तो ये एक डिफरेंस भी हो जाता है एनिमल प्लांट का, कि भाई जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती, और जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या है, सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या है, ये जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई जो सेल्स होती हैं, है ना, सेल्स होती हैं एनिमल्स में भी और प्लांट में भी। लेकिन ये तो नहीं बता पाई कि जो सेल्स होती है ये आती कहाँ है, कैसे बनती है ये। तो इसके लिए जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे वो आए थे रुडोल्फ विर्चोर 1855 में। इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ओ सेलुला, मतलब जो जितनी भी सेल्स होती है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी जो पहले सेल्स होती है ना, उन्हीं से क्या है, नई सेल यहाँ पे बनती है। ठीक है, जैसे एक सेल है यहाँ पे, एक सेल है, इसका क्या है, डिवीजन हुआ, यानी एक सेल से दो सेल बन गई। ठीक है, एक सेल से दो सेल बन गई, यानी जो पहले की सेल थी उसी से क्या है, दूसरी सेल बनी ना, उसी से बनी है। अब जैसे हम क्या है, जैसे एनिमल्स का केस लेते हैं, प्लांट्स का केस लेते, कहीं भी लेते हैं, तो उसमें क्या है, जो जाइगोट है, जाइगोट कैसे बनता है, मेल और फीमेल से बनता है ना। मेल और फीमेल जो सेल्स होती है, जैसे स्पर्म और जो एग होते हैं, वो दोनों के दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर क्या है, एम्ब्रियो बनते हैं। तो ये जो सिंगल सेलुलर है ना, तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इन्हीं से क्या है, नई सेल की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। तो ऑल सेल्स क्या है, अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो ये मॉडर्न सेल थ्योरी यहाँ पे आ गई है, मॉडर्न सेल थ्योरी यहाँ पे आ गई है। अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है, मॉडर्न सेल थ्योरी यही बोलती है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो बायोलॉजी होती है, जो साइंस होती है, उसमें क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एक्सेप्शन ना हो। एक्सेप्शन तो क्या है, साइंस में होती ही होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में क्या है, जैसे वायरस हो गए, वायराइड्स हो गए, प्रियॉन्स हो गए, इन सभी में क्या है, सेल्स नहीं है। इन सब में सेल्स नहीं है, लिविंग है भाई ये भी, लेकिन क्या है, इनमें सेल्स नहीं है। तो ये भी तो क्या है, एक एक्सेप्शन ही हुआ ना।